कैप्रिकॉर्न कैसे हैं आप? चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। It is a general love reading. May or may not resonate. If it doesn't, check out the other place for this Capricorn. रोल्स रिवर्स हो सकते हैं कभी भी। ओके सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आई डोंट थिंक आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपको समझ में आ रहा है कि इस रिलेशनशिप में हमेशा से आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है। आपके पर्सन की बात करें तो ये पर्सन अभी भी जितना भी कोशिश करे अपने पास से भागने के लिए या फिर अपने पास से हील करने के लिए टाइम लग रहा है इनको। ये बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। देखेंगे क्या मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं ये पर्सन, बट आई फील दे आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। सी यू फील दिस पर्सन इज अ रॉन्ग चॉइस। आपको लग रहा है ये चॉइस सही है ही नहीं, राइट? कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, मे बी द पैशन इज ग्रेट, ओके, पैशन, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री सुपर, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन सही नहीं है। सो यू आर डाउटिंग दिस कनेक्शन, यू आर डाउटिंग योर चॉइस। और आपको चाहिए कमिटमेंट, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, आपको चाहिए सिक्योरिटी, जो आपको क्लियरली दिख रहा है ये यहां नहीं मिलने वाला। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, दे वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो रही है पास्ट को भूलने की। यार अब पास्ट कुछ भी हो सकता है, पास्ट कुछ भी हो सकता है। पास्ट हो सकता है उनका पास्ट ट्रॉमा, पास हो सकता है उनकी रिलेशनशिप, पास हो सकती है उनकी मैरिज जिसमें ये अटके हुए हैं। अब एक वो खत्म करेंगे तभी तो आपके पास आएंगे ना। और आपको इसलिए तो ऐसी फीलिंग हो रही है कि यार प्यार है, रिलेशनशिप है, मोहब्बत है, रोमांस है, फीलिंग्स है, फिर भी बात नहीं बन रही है। जाहिर सी बात है बात नहीं बन रही, बिकॉज ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे पर्सन ऐसी सिचुएशन में जहां पे कोई इसे रोक रहा है या इन्हें रोक रहा है आपको चूज करने से, हो सकता है, राइट? हिम्मत लगेगी इस पर्सन को, हिम्मत लगेगी टू चूज यू। जब तक हिम्मत नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़नी। आपको चाहिए अपनी विश फुलफिलमेंट, और विश फुलफिलमेंट बहुत लोगों के लिए यहाँ पे या तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है या फिर पैसा है। योर इंटेंशन इज कि आप उसी चीज की तरफ आगे बढ़े जो आपको खुशी देता है। सो यू वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ समवन न्यू, or you want a new beginning with something that you love, which could be money, okay? बट इंटेंशन यही है कि यार जिसके भी तरफ आप आगे बढ़े लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फिर वो मैरिज हो, कमिटमेंट हो, पैसा हो, बिजनेस हो या जॉब। ये आपकी इंटेंशन है। इनकी इंटेंशन है कि अगर ये मैरिड है तो अपनी मैरिज को छोड़ना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। अगर दे आर मैरिड दे वांट टू रिलीज द मैरिज। और ये सच्चाई उनके सामने आ चुकी है दैट अगर ये शादीशुदा है तो दैट शादी इज नॉट वर्किंग आउट फॉर देम। ये शादी उनके लिए नहीं वर्कआउट कर रही है, सही नहीं है पार्टनर। बट इंटेंशन ठीक है, बट डिजायर भी तो होना चाहिए ना। अगर ये दोनों मैच होते तो कब का ये पर्सन अपनी रिलेशनशिप छोड़ के, मैरिज छोड़ के, कमिटमेंट छोड़ के आपके पास आ जाते। लेकिन इनसे छूट नहीं रहा है ना, नहीं छूट रहा है। इंटेंशन सही है, डिजायर नहीं हो रहा। अंदर की विश उन्हें लग रहा है यार मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। इंटेंशन है कि यार छोड़ देते हैं, कैप्रिकॉर्न के पास से चली जाते हैं, कैप्रिकॉर्न ही सही है। लेकिन हिम्मत कहाँ है? हिम्मत नहीं हो रही है ना। सी विद स्ट्रेंथ आउट हियर, स्ट्रेंथ इज नॉट अबाउट मारा मारी पीटना नहीं होता, इट इज दैट इनर स्ट्रेंथ। लाइक यू हैव टू टेम द लायन, यू हैव टू टेम। वो जो शेर आपके सामने खड़ा है, आपकी गट्स होनी चाहिए इतनी, तो गट्स नहीं हो रही है इनकी। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, गट्स नहीं है।
अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाए, सोसाइटी के अगेंस्ट जाए, या अपनी मैरिज या कमिटमेंट को छोड़ के आपके पास चले आए। मजे की बात यह है कि क्लैरिटी भी है उनको, लेकिन वो क्लैरिटी छुपा रहे, सच्चाई छुपा रहे। बिकॉज आपके सामने अगर बताया ना यार गलती हो गई, मैंने एक्चुअली अपनी मैरिज छोड़नी है, तो वही हो चुका। आई फील दैट आप इंट्यूटिवली, आप इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, और कुछ लोगों के लिए इंट्यूटिवली यू आर डन क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क एंड यू आर, आई डोंट थिंक आप मूव ऑन कर रहे हैं अभी। आई थिंक यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस पर्सन। अ पार्ट ऑफ यू इज 1 foot in 1 foot out। एक तरफ से आप, इट्स लाइक विद हाई प्रीस्टेस, यू आर कीपिंग क्वाइट नेक्स्ट फ्यू डेज। आप चुपचाप बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, फोकस है आपका, इंटेंशन, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, जो आपको चाहिए वही आप करेंगे। लेकिन एक्शन की बात की जाए तो आप अभी भी वेट करना चाहते हैं थोड़ा बहुत। यस, डिसअपॉइंटमेंट बहुत है इस पर्सन के साथ, काफी हर्ट हुए हैं कि यार ऐसे तो ब्रेकअप नहीं होना चाहिए था। अभी भी आप रो रहे हैं कि यार ऐसी रिलेशनशिप खत्म कहाँ हुई, कुछ और कर लेते तो रिलेशनशिप खत्म ना होती। बट आपकी तरफ से इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ लाइक आई विल वेट। यू आर ओपन टू बोथ पॉसिबिलिटीज, यू आर ओपन के मूव ऑन भी करने तैयार है एंड वेट भी करने तैयार है, बट यू वांट टू वेट लिटिल मोर वो फाइनल डिसीजन के पहले। ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज्यादा दूर नहीं रह पा रहे आपसे। प्राइड और ईगो की वजह से दूर तो शुरू तो कर, मतलब दूर तो रह रहे, लेकिन आपके पास आना भी चाहते हैं। बट उन्हें पता है जब भी आपके पास आता है ना, बहुत कलेश है भाई, बहुत ड्रामा है। यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। कहां से यू विल बी ऑन द सेम पेज? आप चाहते हैं कमिटमेंट, आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, और ये ऑलरेडी फंसे हुए कमिटमेंट में, तो कहां से होगा लॉन्ग टर्म? दूसरी बात, अगर ये अगर आप चाहते भी है कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म, राइट, तो ये खुद ट्रेडिशनल पर्सन नहीं है, ये अफेयर चाहते हैं आपके साथ, अगर ये खुद भी शादीशुदा है तो, या फिर ये आपको फोर्स कर रहे हैं कि सिचुएशनशिप में रहे, जहां पे प्यार भी हो लेकिन पता है कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है भाई। तो ये दोनों तरफ से दे वांट द अपर हैंड, सो वो भी आपको मंजूर नहीं है। तो ड्रामा तो होना ही है, राइट, बिकॉज यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। आप दोनों को एक पेज पे रहने की जरूरत है। और जब तक ये पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, ये यही करते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए अगर ये सिंगल है, राइट, तो पास्ट को यहां से छोड़ने की जरूरत है, फिजिकली छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो भी तो करे, वो भी तो नहीं हो रहा। यप, आई थिंक यू आर डन, आई थिंक यू आर फ्रीइंग योरसेल्फ। आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए सही नहीं है। दिस इज नॉट द राइट चॉइस फॉर यू। राइट चॉइस तो अब आप बनाएंगे। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, क्लैरिटी है, इस पर्सन के लाइफ में कुछ तो धमाका हुआ है। अगर आपके साथ नहीं हुआ ना धमाका, तो इनके लाइफ में हुआ है, इनके मैरिज में हुआ है, इनके कमिटमेंट में हुआ है, या कहीं ना कहीं इनके लाइफ में हुआ है धमाका। सच्चाई इनके सामने है, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू, बताना चाहते हैं, बट ये होल्ड बैक कर रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं अपने ईगो की वजह से। फॉर यू इट्स ऑल अबाउट सक्सेस, फॉरवर्ड मूवमेंट, विक्ट्री। आपको लग रहा है भाई बहुत बड़ा विक्ट्री या बहुत बड़ी बैटल जीत के हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज यू वांट जस्टिस। आपको चाहिए कुछ फेयर। अगर यहाँ पे कुछ फेयर नहीं मिल रहा, या फिर कंप्लीटली भी फेयर नहीं हो रहा ना, तो आपने नहीं चाहिए, यू वांट समथिंग फेयर। ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं आपसे, बहुत सोचा है इस पर्सन ने एक सिचुएशन के बारे में, और अब ये सिचुएशन के बारे में इंटेंशन यही है कि आपको बताना चाहते हैं, या फिर ये परस्यू करना चाहते हैं अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, कैप्रिकॉर्न। मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न, आपको भनक भी नहीं है ये पर्सन क्या क्या चाहते हैं आपके साथ। बट यस, बहुत बार इस पर्सन ने इन एंड आउट किया है, राइट, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट नहीं रहा। जबकि ये पर्सन अपनी मैरिज को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, या फिर अगर सिंगल है तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू। बहुत सोचा है इस पर्सन ने, ओके, मगर ये बताना नहीं चाहते, या बता नहीं रहे आपको।
सी, आप दोनों ड्रामा ही अवॉइड कर रहे हैं, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग। सी, आप तो बिल्कुल ही ड्रामा अवॉइड कर रहे हैं, फॉर श्योर आप ड्रामा अवॉइड कर रहे हैं। यूर जस्ट लाइक छोड़ो यार, बात क्या ही करना। और ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं विद अ स्टेबल सिक्योर स्टार्ट, दे वांट ग्रोथ एक्सपेंशन विथ यू। आप फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, लेकिन जब भी आपके साथ फ्यूचर देखते हैं ना, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इनका ध्यान पैसों पे चले जाता है, यू नो। सो फाइनेंस करियर पे इतना ज्यादा ध्यान है इस पर्सन का, या पैसे बनाने में इतना ध्यान है ना, ये नर्चर ही नहीं कर पा रहे सही तरीके से, कनेक्शन को टेक ऑफ ही नहीं कर पा रहे सही तरीके से। ओके, सी, फोकस ऑन वर्क इज गुड। अगर इतना ही फोकस वो अपनी रिलेशनशिप पे रखे या आपके साथ करे, तो ये रिलेशनशिप कैन टेक ऑफ वेरी वेरी ब्यूटीफुली। बट नर्चर नहीं हो रहा है, राइट? अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी है, बात करनी है, रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, समझना है, और आपके साथ बैठ के डिस्कस करना है, और वो हो नहीं रहा है इस पर्सन से, हो नहीं रहा है इस पर्सन से। दे आर वेरी मटीरियलिस्टिक। इन्हें शायद ऐसा भी लग रहा है कि जो है जैसा है जाने दो यार, जब होगा तब होगा, पहले पैसों पे ध्यान दे देते हैं। इसलिए बात है ना, बनते बनते रह जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट ही होगा कैप्रिकॉर्न आने वाले दिनों में। और अगर बात होगी भी तो इट डजंट गो एनीवेयर। जब तक ये बात नहीं होगी ना सही, तब तक ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाएंगे आपके साथ। और आपने तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, या निकलने की पूरी तैयारी है आपकी, तो बात करके करेंगे क्या?